370 जाने से जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है ना, एक स्टेट थी हमारी महाराजा की स्टेट थी, उसको तोड़ के दो यूटी में कन्वर्ट करके आज वहाँ का युवा, वहाँ की माता है, वहाँ की बहन है जिस कदर परेशान है, ये परेशानी आज तक हमने पिछले 100 साल में नहीं देखी थी। जो भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ के लोग चाहते हैं तो आप मुझे बताइए 6 साल से ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? जो एक अवाम का, जो एक स्टेट का जमहूरी हक होता है, उस जमहूरी हक से कश्मीरियों को क्यों महरूम रखा गया? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को डर है कि आने वाले वक्त में जो है उनकी हार पक्की है। जहां पर लोग हजार हजार करोड़ खाते हैं तब भी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आता है। हमारे हिंदुस्तान के लाल अरविंद केजरीवाल को इस तरह अरेस्ट करवा देना, ये हिंदुस्तान के जमहूरियत के ऊपर धब्बा है। और बीम दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ और इस महारैली को जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए कश्मीर से यहाँ पर एक जत्था पहुंचा है समर्थकों का और कश्मीर विद केजरीवाल की, वही कश्मीर जम्मू कश्मीर की से लोग आए जहाँ से 370 हटाई जाती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी उस 370 के मुद्दे को उड़ाने का काम करती है, उस पर लोगों को बताने का काम करती है कि देश के अंदर 370 हटाने के बाद किस तरीके का विकास हुआ है। और आप देख सकते हैं वही कश्मीरी समर्थक अब यहाँ पर पहुंचे, कुछ समर्थक उनसे बात करूंगी और टी शर्ट पहनी हुई है कि मैं भी केजरीवाल। आप लोग कहाँ से आए? हम जम्मू कश्मीर सरहदी जिला पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से आपने बहुत बार सुना होगा, जहाँ से आता रहता है कि भाई पुंछ के अंदर शेलिंग हो। टी शर्ट पहनी है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल और मैं भी केजरीवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप संदेश देना चाहते हैं भारत के 140 करोड़ लोगों को कि जिस तरीके की तानाशाही अभी चल रही है, तानाशाही से अगर निकलना है हमें, तो हमें केजरीवाल जी को देश के अंदर लाना है और मोदी जी को यहाँ से हटाना है। इसके अलावा कोई चारा हमारे पास बचा नहीं। जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दिन दोपहर जो है 2014 से पहले की अगर बात करें तो ईडी नाम का किसी को शब्द भी नहीं पता था, लेकिन 2014 के बाद ईडी जो है वो मोदी जी के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रही है। ईडी जो है वो एमएलए को भी खरीदने में मदद कर रही है, उनकी ईडी जो है वो उनको एमपी बनाने में मदद कर रही है। तो देश को किस तरफ लेके जाया जा रहा है? लेकिन आप कश्मीर से आए, 300 इस तरफ आ जाइए, 370 वहां से केंद्र सरकार ने हटाई थी, उसके बाद से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर एक तरीके से आजादी आई। देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई झूठ होगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तो वो ये झूठ है कि भाई 370 हटाने के बाद वहाँ पर लोग खुश हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और बड़े वहां से बताया था कि युवा निकल कर आ रहे हैं, जो तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं वो वहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज आपके विश्वास से बताना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। मोदी जी की वहाँ पर जब रैलियां होती हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको लाया जाता है रैलीज में बैठाने के लिए। पेड लोग बुलाए जाते हैं, मुलाजमों को बैठाया जाता है, वहाँ पर आशा वर्कर्स को बैठाया जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को बैठाया जाता है। वहाँ के लोग नहीं जाते। हम अगर कहेंगे तो 370 जाने से जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है ना, एक स्टेट थी हमारी महाराजा की स्टेट थी, उसको तोड़ के दो यूटी में कन्वर्ट करके आज वहाँ का युवा, वहाँ की माता है, वहाँ की बहन है जिस कदर परेशान है, ये परेशानी आज तक हमने पिछले 100 साल में नहीं देखी थी, जो जिस हालत से हम अभी गुजर रहे हैं वहाँ से। बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए कश्मीर के लोग आए हैं और यहाँ पे बड़ी बात कह रहे हैं, हाथों में पोस्टर है कश्मीर विद केजरीवाल। ये संदेश निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम कश्मीर के लोग पहुंचे हैं, उसी कश्मीर के लोग जिसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार वाहवा ही बटोरने की कोशिश करती है और देश की जनता को संदेश करती है कि 370 हटा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम देश के लिए उठाया है और एक बड़ी समस्या देश के अंदर थी कश्मीर को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया है, समाधान किया है। देखिए, आपका क्या नाम है? हकीम रिजवान फ्रॉम कश्मीर। रिजवान, आप लोग कश्मीर से चल करके यहाँ पर आए? जी, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आए हैं। हम चाहते हैं जो जमहूरियत पे हमले हुए हैं, जो आइन पे हमले हो रहे हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान को नई दिशा में ले जाए और वो एक ही लीडर है जो हिंदुस्तान को नई दिशा में ले सकता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। आपके कश्मीर में राहुल गांधी भी गए थे, यात्रा की थी भारत जोड़ो, क्या लगता है उनकी यात्रा का असर पड़ेगा और आप लोग उनको? देखिए, आज अगर आपके सामने एक कश्मीर से चल के एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने केजरीवाल जी को लीडर माना है और हमें ये यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी है हिंदुस्तान को जो है आगे ले सकते हैं। आसमान 370 हटने के बाद तो वहाँ से ये तस्वीरें आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोग चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ के लोग चाहते हैं तो आप मुझे बताइए 6 साल से ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? जो एक
अवाम का जो एक स्टेट का जमहूरी हक होता है, उस जमहूरी हक से कश्मीरियों को क्यों महरूम रखा गया? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को डर है कि आने वाले वक्त में जो है इनकी हार पक्की है। और अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, हमारे अजीम मुल्क में अगर कोई आने वाला लीडर है, फ्यूचर है, तो अरविंद केजरीवाल। आज की जो महारैली होगी इसका असर जम्मू से कश्मीर तक होगा? बहुत असर होगा। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है कैसे उनके साथ खेला गया और कैसे उनसे जमहूरी हक जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन से महरूम रखा गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी आपके क्षेत्र में पहुंचे थे, एक रैली की गई थी। 370 हटाने के बाद तमाम दावे किए गए कि विकास की लहर वापस। मैंने आपको बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल थे। और वो रैली में कौन लोग थे? वो मुलाजिम लोग थे, एम्प्लॉइज थे। एम्प्लॉइज को जो है दबाव दोस्त के दम पे उस रैली में लाया था। तो जो जम्मू कश्मीर का अवाम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। बताया गया था जो युवक पत्थर फेंकते थे आज वो रैली में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में उनके कदम से खुश है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो भी लोग वहाँ पे आए थे, वो लोग एम्प्लॉइज थे, जेके बैंक से थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बाकी डिपार्टमेंट से थे। उनको ये बोला गया था कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी नौकरी पे खतरा होगा। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में ही अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हुई और बताया गया कि वहाँ पर एक काफी भीड़ लोगों की पहुंची है। कुछ और लोग हैं कश्मीर की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हयात एजाज है। क्या कहेंगे आज आप यहाँ महारैली में पहुंचे हैं गठबंधन? हम महारैली में इसलिए पहुंचे कि हमारा सबसे बड़ा मकसद है जो डेमोक्रेसी इस वक्त खतरे में है, इसको बचाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ आना पड़ा। लगता है इसका असर देश के अंदर होगा इस महारैली का? असर तो होगा ही, क्योंकि जो गुंडागर्दी से काम इस वक्त मोदी गवर्नमेंट गुंडागर्दी से काम ले रही है, अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को दबाना चाहती है। इसको खत्म करने के लिए इस महारैली का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों लगता है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी? सबूत नहीं है, सबूत के बिना पर ही कोई कार्रवाई होती है। इनके पास कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं है जिससे कि कोई हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, इसको ये कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसीलिए देखिए, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल का पोस्टर लेकर के आ गया। आपको लगता है डर है? बिल्कुल जी, ये वाहिद एक लीडर है जो मोदी जी को जो आने वाले इलेक्शन में पीछा रख सकते हैं। अन्य गठबंधन के अन्य नेता आपको लगता है उनसे नहीं डरते? राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी है, जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इन सब को मिलकर जुलकर ही ये जो हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती है, इनको दूर रखा जा सकता है। इनको दूर रखा जा सकता है। अभी आपके क्षेत्र में चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है क्यों चुनाव नहीं कराए गए? जबकि एक तरफ बताया गया जाता है कि 370 हटने के बाद लोग खुश हैं, लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां पर आए। ये जो इलेक्शन ना होने का कारण ही यही है कि ये झूठे जो उनके बयानात होते हैं वो सारे झूठ पर मबनी होते हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं होती है। ये लोग आवाम को गुमराह करती है। जब अगर ये कहते हैं कि जो हालात ठीक हो चुके हैं, तब हम भी यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। बता दो 6 साल से चुनाव नहीं हुए, लेकिन एक और सवाल आपसे करूंगी, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए मुश्किलें बढ़ा ली? बिल्कुल ही, इसमें इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक सच्चे नेता है जिन्होंने गरीब आवाम के लिए काम किया है, उनके इन चीजों के खिलाफ जो वो कार्रवाइयाँ करते हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान आने वाले वक्त में। बाकी जो ये गुंडागर्दी के उनसर है, उनको उठाना पड़ेगा। देखिए, तमाम कश्मीर से ये काफी ऐतिहासिक तस्वीर होगी। इससे पहले शायद ही आपने कोई तस्वीर देखी होगी कि इस तरीके से नॉर्थ इंडिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुरहान है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। आप क्यों है, क्यों आज आप? मैं अरविंद केजरीवाल को जो बीजेपी की वजह से झूठे इल्जाम में बंद कर दिया, उसके लिए आया हूँ। आपको झूठे इल्जाम क्यों लगता है? क्योंकि वो तो अभी पता है, सबको पता है, लोग यहाँ पे जानते हैं कि बीजेपी पूरा जो उनके अपने नेता है, जो उनके अपनी जो टीम है, वो धांधली करके दूसरे पार्टी इसको बेबुनियाद अंदर करती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की कार्रवाई, और आज सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए। वो तो
अपोजिशन है उनके लिए, हम बाकी पार्टीज, तो उनको तो ये कहना है क्योंकि उनको अपोजिशन के खिलाफ है बीजेपी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बीजेपी गिर जाए। बट अभी जो इंडियन अलायंस की वजह से आज इंशाल्लाह ये अमन होगा, ये अहद होगा, बीजेपी जल्दी हटने वाली है। नुकसान होगा बीजेपी जाने। आपको भी लगता है ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से जो गठबंधन है वो एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और इसका असर अब देश में होगा? मैं 4PM के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो ये अरेस्ट है अरविंद केजरीवाल साहब का हुआ, ये कोई आम इंसान नहीं है। ही इज द CM ऑफ द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। यह हिंदुस्तान की जो राजधानी है उसका CM है ये। यहाँ पर लोग हजार हजार करोड़ खाते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आता है। हमारे हिंदुस्तान के लाल अरविंद केजरीवाल को इस तरह अरेस्ट करवा देना, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के ऊपर धब्बा है, जो हिंदुस्तान के आइन को कत्ल करने के बराबर है। और रही बात, आपने भी मैम बता दिया कि ये जो ED ने इल्जाम लगा दिया कि केजरीवाल साहब के ऊपर इतने कुछ कसूर है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरा लाल हिंदुस्तान का जो महाराजा है, मेरा अरविंद केजरीवाल, ही इज बिहाइंड द बार सिंस कपल ऑफ डेज। मैं ये बात बताना चाहता हूँ ED को कि आज तक आपने कोई नहीं सबूत दिखा दिया, क्यों नहीं आपने सबूत उसके सामने शो कर दिया, क्यों आपने एक सिटी CM को अंदर बंद करवा दिया? आप ये नहीं जानते हो CM इज अथॉरिटी ऑफ सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर रनिंग राइट नाउ द होल दिल्ली। जब CM अंदर है तो पूरे ने निजाम को तितर बितर कर दिया। बीजेपी यही चाहती है कि निजाम को तितर बितर करवा देना। बीजेपी ये चाहती है कि जब भी वो बीजेपी डरती है ना, तब वो ED को आगे करवा देगी। ठीक है मैम, कल मैम आपके 4PM से अगर कोई छोटी मोटी बात निकलेगी ना बीजेपी की ओर, यू आर द अथॉरिटी, यू आर द एंकर ऑफ 4PM। अगर आप थोड़ी बहुत बीजेपी के बारे में बताओगे ना, यू विल सी योरसेल्फ आफ्टर फ्यू मोमेंट्स बिहाइंड द बार्स। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार किया है तो जेल के अंदर तो जाएंगे। और रही बात सिटिंग CM की, तो वो कह रहे हैं वो हम आपके लिए सिटिंग CM, हमारे लिए एक अपराधी है जिन्होंने अपराध किया, भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। अगर वो अपराधी है ना, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का रिजल्ट आ गया 21 को, राइट 21 को रात के 9:30 बजे अब इस तरह अरेस्ट करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब को, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ है। चलिए आप क्या, आप भी कश्मीर रहे तो कर दिए। चले तो कश्मीर से ये समर्थकों का जत्था पहुंचा और ये बड़ी अनोखी तस्वीर आपको दिल्ली के महारैली से देखने को मिली होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4PM दिल्ली के लिए।